वेलकम टू फॉरेक्स मीनियंस। होपफुली अब सब लोग ज्वाइन कर चुके हैं। तो आज के इस वीकली वेबिनार में हम कंप्लीट स्ट्रक्चर मैपिंग स्टडी करेंगे, अमेरिकन डॉलर वर्सेस ऑस्ट्रेलियन डॉलर। साथ हम एंट्री टेक्निक्स की थोड़े से हिंट स्टडी करेंगे कि लिक्विडिटी बेस्ड स्वीप मॉडल में हम कैसे एंट्री ले सकते हैं। साथ हम फाइनली एट द एंड ऑफ दिस वेबिनार गोल्ड का एनालिसिस करेंगे कि बेसिकली गोल्ड की क्या नेक्स्ट मूव हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीकली वेबिनार। वीकली से कर लेते हैं। थोड़ा सा वीकली से ये है कि हमारे पास एक काफ़ी ज़्यादा डाटा है, उसको हम देख सकते हैं इस पॉइंट से। इंड्यूसमेंट लेवल, और उसके बाद मार्केट ने नीचे क्लोज किया यहाँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और स्विंग हाई स्विंग लो। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, दोबारा मार्केट ने यहाँ से इंड्यूसमेंट ली, यहाँ पे बॉडी क्लोज की। ये मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली इस पॉइंट पे, दोबारा स्टार्ट में स्वीप किया, फिर स्वीप किया, फिर इसने यहाँ बॉडी क्लोज कर दी इस पॉइंट पे आप लोगों को दिखाने के लिए। ये देखिए, ये स्वीप था ये, और यहाँ बॉडी क्लोज है। उसके बाद हम देखते हैं कि इस लेवल के नीचे मार्केट ने क्या किया है, बॉडी क्लोज है। तो ये मेरा मेजर स्विंग लो, जो कि पहले कहीं इस पॉइंट पे था। ओके, मार्केट ने ये हाई बनाया, फिर मार्केट ने नीचे क्लोज किया, तो ये मेरा लोअर लो और ये लोअर हाई। अभी कंप्लीट मैं इसके साथ चलें लिख भी देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन लिख लेते हैं। ये मेरा लोअर लो, इसकी मैं कर देता हूँ 14। ठीक है, इसको रिमूव करता हूँ, और यहाँ जो भी मेरा हाईएस्ट पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है, तो ये मेरा लोअर हाई है। ओके, वन थिंग। उसके बाद मार्केट ने ये रिसेंट लो ये वाला बनाया है, ये वाला। उसके हिसाब से मेरी ये ब्लू कैंडल इंड्यूसमेंट है, ये वाली ब्लू कैंडल। ये चार्ट आप नोट कर लें, ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस एफएक्ससीएम है। ये आप भी ओपन करके इसको दोबारा मैप कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह मैं कह रहा हूँ इस स्टेप को रिवाइज भी करेंगे तो आप भी काफी लर्निंग हो जाएगी। ये लोएस्ट कैंडल थी, यहाँ से इंड्यूसमेंट ली, ऊपर बॉडी क्लोज है, और उसके बाद नीचे भी बॉडी क्लोज है। तो मेरा ये मेजर स्विंग पॉइंट बन गया। ठीक है, अब मार्केट ने पहले इसको स्वीप किया, फिर नीचे आई, और दोबारा इसके ऊपर क्लोज कर दिया। ठीक है, अब ये मेरा हो गया वीकली इसके मुताबिक चौक। चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, उसके बाद फिर वही छोटे छोटे रूल्स हम अप्लाई करेंगे। अब मार्केट ने इसके बाद ये रिसेंट हाई क्रिएट किया, इसने कोई इंड्यूसमेंट नहीं ली, मार्केट ऊपर आ गई, ये रिसेंट हाई क्रिएट किया। अब मार्केट ने ये करंट हाई बनाया, इस हाई की इंड्यूसमेंट किस पॉइंट पे है, ये इसकी इंड्यूसमेंट है। मार्केट ने इंड्यूसमेंट को स्वीप किया, बल्कि ये भी एक इंड्यूसमेंट है इसकी इस पॉइंट। ठीक है, सॉरी, ये मार्केट ने इंड्यूसमेंट के नीचे बॉडी क्लोज की, और दोबारा ऊपर भी क्लोज कर दी है। ये स्वीप है, और इस स्वीपिंग कैंडल के नेक्स्ट नेक्स्ट कैंडल ने अपनी बॉडी ऊपर क्लोज की है इस पॉइंट पे। तो इसका मतलब है ये पॉइंट मेरा हायर हाई, ये हायर हाई, ये हायर लो। अब ये मार्केट ने करंट हाई बनाया, और इसकी ये वाली इंड्यूसमेंट है, इस इंड्यूसमेंट का यहाँ स्वीप किया, उसके बाद यहाँ कैंडल की बॉडी क्लोज है, और नेक्स्ट मार्केट ने देखते हैं कि ये वाला हाई ब्रेक किया है कि नहीं। हाँ जी, कर दी है। तो इसका मतलब है कि ये मेरा हायर हाई, और ये मेरा हायर लो। अब ये जो हायर लो है, ये बेसिकली जिन ये लिक्विडिटी भी है, तो इसके लिए हमने केयरफुल रहना है। ये हायर हाई, ये हायर लो। ओके, जब ये मार्केट ने हायर हाई ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट ने ये फर्स्ट हाई बनाया, वही इंड्यूसमेंट ने ली, मार्केट ने नया हाई बना दिया। अब ये नया हाई बनाया, तो मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली इस पॉइंट से,
अब एक चीज आपको नजर आ गई है कि जब भी स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, आपने कोई भी पेयर ओपन करना है, किसी भी टाइम फ्रेम पे जाके उसको फुल जूम आउट करके बिल्कुल हिस्ट्री का डाटा लेके आना है। मैं आप लोगों को इतनी लग्जरी दी थी, इतना रिलैक्स किया था कि एटलीस्ट 3 महीने का करें। मुझे आज तक ऑनेस्टली किसी ने 3 महीने का करके दिखाया सिवाय चंद एक लोगों के। इसी वजह से यह है कि हम इसी स्ट्रक्चर मैपिंग पे अभी तक स्टक हैं। इंड्यूसमेंट ली मार्केट ने, नीचे कैंडल क्लोजिंग है, कैंडल क्लोजिंग के बाद ये मार्केट ने दोबारा इंजीनियर लिक्विडिटी बना दी इस पॉइंट पे, और ये ऊपर हाई बना दिया। अब ये वो हाई है जो बेसिकली मार्केट के बाद में ट्रैप भी बन सकता है। स्विंग हायर हाई, स्विंग हायर, ओके। अब मार्केट ने ये रिसेंट हाई बनाया, इस हाई के नीचे मार्केट ने देखते हैं कि ये इंड्यूसमेंट ली। अब ये इंड्यूसमेंट आप लोगों को समझ आ रही होगी, सिंपल सी है, क्योंकि ये हाईएस्ट कैंडल है, उसके बाद इसने 2 ब्रेक किया, फिर इसने ब्रेक किया। फर्स्ट में मार्केट ने स्वीप किया। अब जिस कैंडल ने स्वीप किया उसके लो से मैं चेक करूंगा, तो कैंडल की यहाँ बॉडी क्लोज है, फर्स्ट थिंग। अब यहाँ कैंडल की बॉडी क्लोज है, अब ऊपर हमने चेक करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसके हाई से यहाँ तक स्वीप, उसके बाद इसके यहाँ तक स्वीप, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक क्लोज। अब कैंडल की बॉडी इस पॉइंट पे क्लोज हुई है, इस पॉइंट पे। तो अब मैं इसको दोबारा हायर हाई और इस पॉइंट को अपना हायर लो, ठीक है। अब इस वजह से, क्योंकि यहाँ कैंडल की बॉडी क्लोज है, अब नेक्स्ट मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने नया हाई बनाया, ये इसका इंड्यूसमेंट पॉइंट था, ये इंड्यूसमेंट पॉइंट है। अब मार्केट ने जब जहाँ से इंड्यूसमेंट ली, उसके बाद मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया इस पॉइंट पे। अब यहाँ एक चीज देखने वाली है, ये मेरा हायर लो इंजीनियर लिक्विडिटी थी, ठीक है ना। अब इसके ऊपर जब मेरा एक मेजर हायर लो आता है ना, तो फिर ये वाला जो हायर लो इंजीनियर लिक्विडिटी ना, फिर ये ट्रैप नहीं रहता, क्योंकि इसके ऊपर मेरा एक स्ट्रॉन्ग हायर लो आ गया है। अब ये पॉइंट सबको समझ आया है नहीं, इसका मुझे बता दें, क्योंकि ये चीज मार्केट में बार बार हो रही होती है। मतलब कहने का ये है कि अगर किसी पॉइंट पे आपका कोई ट्रैप मार्केट ने बनाया, उसका मार्केट ऊपर जाती है, फिर दोबारा एक स्ट्रॉन्ग हाई पोस्ट कर देती है, जैसा कुछ इस पॉइंट पे किया है, तो फिर ये वाला जो लो होता है ना, या ये वाला जो ट्रैप है, ये फिर ट्रैप नहीं रहता, क्योंकि ये पीछे रह गया मार्केट। अच्छा, अब यहाँ चेंज ऑफ करेक्टर हो गया इस पॉइंट पे। चेंज ऑफ करेक्टर के बाद मार्केट ने बनाई ये वाली इंड्यूसमेंट। फर्स्ट इंड्यूसमेंट मार्केट ने ये बनाई, उसके बाद मार्केट ने बनाई, उसके बाद कोई इंड्यूसमेंट नहीं है, क्योंकि ये लो है, इसके पीछे कोई वैलिड पुल बैक नहीं है, यही वैलिड पुल बैक है। अब हम वेट एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे, ये लो है, इसके पीछे ये इंड्यूसमेंट है। अब हम देखते हैं मार्केट ने क्या किया। अब ये देखें, ठीक है। आपको यहाँ से एक चीज बड़ी प्यारी क्लियर हुई है कि इवन के मार्केट ने इंड्यूसमेंट दी है, लेकिन इंड्यूसमेंट के बाद मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये वाला जो सेटअप है ना, इंड्यूसमेंट के बाद हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इसमें फिर विन विन रेशियो 75% है। लेकिन एज पर कंजर्वेटिव अप्रोच जिसमें हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करें, फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से हम करते, इस तरह कि मार्केट यहाँ से नीचे आती और यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती इंड्यूसमेंट लेने के बाद, ठीक है। यहाँ बुक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, तो फिर इसका ट्रेंड कंफर्म था लो साइड पे। अब ना देखें, कुछ चीजें और भी होती है मार्केट में, खुद सोचने वाली होती हैं। बड़ी प्यारी सी बात मैं आपको बताऊं, देखिए मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया इस पॉइंट पे, ये कौन सा टाइम फ्रेम है, वीकली, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम 84, और उसके बाद मार्केट लो बनाया 60 पे, यानी 2400 पिप्स की मूव है ये वाली। 24, यानी जब मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए कैंडल क्लोज की, तो उसके बाद 2400 पिप्स की मूव है। तो हम इससे ज्यादा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, ठीक है। तो मार्केट दोबारा अगेन बुलिश होगी, ठीक है ना। लेकिन एज पर रूल, एज पर रूल ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, इंड्यूसमेंट ली,
एडवांस अप्रोच के मुताबिक मार्केट को नीचे आना चाहिए था, लेकिन अगर वो भी हम थोड़ा सा चेक करें तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला जोन, इसके ऊपर ये वाला वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था। मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया और कितनी पिप की मूव दिया मार्केट ने, तकरीबन 1300 पिप्स की। तो ये चीजें भी साथ साथ देखा करें कि मार्केट आपको क्या दे के जा रही है। ये देखें तकरीबन 1300 पिप्स की मूव है ये वाली। अगर सिर्फ इसको बिल्कुल इस तरह भी ट्रेड करते तो ये हमारा था रिस्क रिवार्ड 3x3, और तो ये 1x3 के हिसाब से भी आपका अच्छा प्रॉफिट है, लेकिन ये उतना सक्सेसफुल नहीं है जितना हम स्टडी करते हैं, जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। अब ये वीकली टाइम फ्रेम, जब आप डेली पे जाएंगे इस जोन में भी कुछ नहीं है। अच्छा डेली पे जाना था, सॉरी, वीकली पे ही। अब यहाँ एक चीज चेक करें, ये जो वीकली की इंड्यूसमेंट है ये वाली, ये मंथली की इंड्यूसमेंट है। और ये डेली का चेक करें क्या चीज बनती है डेली का। डेली टाइम फ्रेम पे अगर नोट करें तो मार्केट ने यहाँ से इंड्यूसमेंट ली इस पॉइंट से, इंड्यूसमेंट के बाद बॉडी ऊपर भी क्लोज है और वापस नीचे भी क्लोज है। ठीक है, ये अब हम डेली का बाद में चेक करेंगे, मतलब जब दोबारा मैपिंग, अभी सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ। तो ये डेली का क्या बनता था, ये वाला पॉइंट इंड्यूसमेंट लेवल, ये डेली का बनता था हायर हाई, और सॉरी लोअर हाई। अब ये देखें, अब ये कौन सा रूल एप्लीकेबल हो रहा है, ये बेसिकली वो रूल है जिसमें हमने स्टडी किया कि हर टाइम फ्रेम की इंड्यूसमेंट और डेली टाइम फ्रेम का मेजर लेवल एक पॉइंट पे आए। तो इसका क्या मतलब है, रूल में तो हमने कहा कि ये ट्रैप होता है, ठीक है, मार्केट ट्रैप सेट करती है, मार्केट गई वापस आ गई। लेकिन एक चीज देखें जो मैं हमेशा कहता हूँ, कि जो सबसे छोटा टाइम फ्रेम, अभी अगर आप स्विंग बेस्ड ट्रेडर है ना, तो यहाँ हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए था कि मार्केट H1 या H4 पे बेरिश चलती रहती, ठीक है ना। तो फिर ये था कि H4 मंथली की इंड्यूसमेंट और ट्रेंड बेरिश रहता, लेकिन यहाँ कहीं फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया होगा H4 पे, इस पॉइंट पे, ठीक है। ये जो कंडीशन बनी है ना यहाँ, ये मार्केट में बहुत कम होता है कि मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सॉरी चेंज ऑफ कैरेक्टर करे, इंड्यूसमेंट बनाए, और बाद में अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है तो फिर ये रिवर्स हो जाती है, ये बहुत कम होता है। रूल बनाने का पर्पज ये होता है कि चलें अगर आप एक प्रॉफिट लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली, यहाँ से आपकी एंट्री बनी इस पॉइंट से, और आप यहाँ तक सेल करते आए हैं, ठीक है, 1300 पिप तक आपने सेल किया। तो जब मार्केट साथ साथ नीचे आ रही है, इसलिए कहता हूँ कि छोटे टाइम फ्रेम की मैपिंग करते जाएं, कि अगर छोटे टाइम फ्रेम पे दोबारा अगर आपको चेंज ऑफ वेक्टर मिले तो आप समझ जाएं कि मार्केट दोबारा कोई पुल बैक लेना चाह रही है। और अगर मार्केट किसी पॉइंट पे दोबारा मेजर हाई के ऊपर क्लोज होती है, ये शुभंकर ने एक एक्सरसाइज की थी आज से कोई ना 2 हफ्ते पहले, तो उसने ये केस स्टडी इस तरह देखी थी, जिसमें मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद भी ऊपर जाके क्लोज हो गई, लेकिन बाद में क्या हुआ कि मार्केट फिर अपनी रेंज में वापस आ गई। तो वो उसके लर्निंग पॉइंट था। अब ये देखें मार्केट ने क्या किया, जब हाई को ब्रेक करती है, ये मैंने उससे तब भी यही, जब मार्केट ने हाई को ब्रेक किया ये कैंडल क्लोज होगी, उसके बाद हमने यहाँ इंड्यूसमेंट मार्क करनी है। तो ये वाला हमारा पॉइंट इंड्यूसमेंट था, मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली, और इंड्यूसमेंट के बाद अगर ऊपर टॉप वाली साइड पे कैंडल की बॉडी क्लोज हो जाती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की इंडिकेशन मिल जाती है इस पॉइंट पे, तो इसका मतलब है कि ट्रेंड में जो चेंज ऑफ कैरेक्टर था वो शो किया, उसके बाद अब दोबारा बुलिश हो गई है। सॉरी बॉस लिख चौक लिखते हैं ना, बॉस, ठीक है। तो जब भी मार्केट किसी साइड पे ब्रेक होती है तो हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमेशा ट्रेंड कंटिन्यूएशन का बताता है, और अगर इसके बगैर हम ट्रेड करेंगे तो विन रेशो हमारा रहेगा 75% तक, लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से वो बढ़ जाएगा। अब यही, अब ये सिर्फ एक ट्रैप या एक सिचुएशन हमने देखी है, अब हम इसको आगे मैप आउट करते हैं और फिर आगे देखते हैं कि कहाँ कहाँ कितना कितना मसला आता है, ठीक है। जी सर। अच्छा अब ये मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, इंड्यूसमेंट ली, मार्केट ने थोड़ा सा रिट्रेस किया, फिर ऊपर चल गया। अब यहाँ मार्केट ने दोबारा इंड्यूसमेंट बना के ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर शो किया इस पॉइंट पे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर शो किया, अब ये ट्रेंड कंटिन्यूशन है।
ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद मार्केट दोबारा नीचे आई, फिर ऊपर गई। अब ये वाला सिनेरियो चेक करें। अब ये क्या है, मार्केट ने इधर स्वीप किया इस प्रीवियस हाई को, स्वीप करने के बाद मार्केट ने यहाँ कैंडल क्लोज की, इसके नीचे मार्केट ने यहाँ कैंडल क्लोज की, फिर उसके बाद मार्केट ने एक पुल बैक दिया, और पुल बैक पे हम अगर सेल करें तो फिर क्या होता है, ट्रेंड रिवर्सल। ये देखें, अब ये बेसिकली क्या था, स्वीप स्टॉक मॉडल। आपके पास टूल देखे कितनी टाइप्स के टूल हैं। अगर आपके पास स्विंग नहीं बन रही, जिस तरह ये नहीं बनी इस पूरी स्विंग में कहीं भी, ठीक है, ये वैसे बन सकती है, इसको मैंने अभी नोट किया है। ये इंड्यूसमेंट के नीचे भी कैंडल क्लोज है और ऊपर भी है, तो चलिए मैं इसको मार्क कर देता हूँ ये समझने के लिए भी। ये हायर हाई और ये हायर लो, जो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी था। और खैर उसके बाद स्वीप बेस मॉडल भी बना, ऊपर भी स्वीप किया, नीचे कैंडल क्लोज हो गई, पुल बैक हुआ, नीचे आ गई। अब उसके बाद दोबारा आपको एक इंडिकेशन और मिली, ये मार्केट ने दोबारा स्वीप किया इस लो और इस लो ने। उसके बाद आके इन दोनों का जो पुल बैक था, फर्स्ट पुल बैक ये वाला बनता है। बल्कि अगर हम इस कैंडल को चेक करें, इस पॉइंट से भी तीनों कैंडल ने स्वीप किया है, एक दूसरे को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हाँ जी, इसने स्वीप किया है, ये थोड़ी सी इसकी विक थोड़ी सी डाउन है, ये वाली कैंडल की। तो उसके बाद जब इस लो के नीचे कैंडल बॉडी क्लोज होगी, जिस तरह ये वाली हुई है, तो पहली रिवर्सल की इंडिकेशन यहाँ मिली कैंडल क्लोजिंग पे, दोबारा स्वीप किया, दोबारा क्लोज किया, तो इसका मतलब है कि काफी स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मोमेंटम बन गया मार्केट का। ये देखें उसके बाद, ठीक है। अब मैपिंग कैसे करनी, जब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, यहाँ से पुल बैक लिया मार्केट ने, नया लो बना दिया। अब नया लो बनाया, अब ये इसकी इंड्यूसमेंट है मार्केट की, ये वाला पॉइंट, इसको मैं रिमूव करता हूँ। ये मार्केट की इंड्यूसमेंट थी, मार्केट ने यहाँ जाके इंड्यूसमेंट को स्वीप किया और उसके बाद यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अब देखें, अब ये है ट्रेंड की कंटिन्यूएशन रिवर्सल की, और देखें कितना स्ट्रॉन्ग रिवर्स करती है मार्केट जब इंड्यूसमेंट लेके मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाती है। ये देख रहे हैं, जो कि यहाँ नहीं हो सका, इस पॉइंट पे नहीं हो सका। तो ये जो रूल्स होते हैं, ये बेसिकली आपके लिए एक अलार्म होते हैं कि इस ये चीज क्या कुछ हो सकती है। अच्छा, ये मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली, ये स्वीप बेस मॉडल के बाद ये मार्केट ने इंड्यूसमेंट बनाई, मार्केट ने इसको स्वीप किया, नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, क्योंकि ऊपर क्लोजिंग नहीं है कैंडल की, नीचे क्लोजिंग है, तो ये सिर्फ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। उसके बाद मार्केट ने ये करंट लो बनाया, ये वाला, इस लो की इंड्यूसमेंट, ये ब्लू वाली कैंडल लोएस्ट है, उसकी बैक साइड पे देखें तो ये रेड हाईएस्ट है। अब रेड को देख लेते हैं, ये वाली, हाँ जी। उसके बाद ब्लू हाईएस्ट है, ब्लू वाली हाईएस्ट है, और इसके बाद यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग है इस पॉइंट पे, ये देखें इस हाई के ऊपर ये कैंडल क्लोज है, कैंडल ने ऊपर भी क्लोज किया और नीचे भी क्लोज किया। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं किया, सेकंड अटेम्प्ट देखते हैं इसकी मार्केट की। ये नीचे भी, ऊपर भी क्लोज है, नीचे भी क्लोज है, तो ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और प्लस में से अपना स्विंग हाई और स्विंग लो भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ मैं इसको मार्क कर देता हूँ, लोअर लो, लोअर हाई। उसके बाद मार्केट ने ये वाला नया लो बनाया, उसकी ये इंड्यूसमेंट थी, इस इंड्यूसमेंट के ऊपर दोबारा मार्केट ने फर्स्ट अटेम्प्ट में स्वीप किया, उसके बाद ऊपर बॉडी क्लोजिंग है, और इसके बाद नीचे भी देखें तो नीचे बॉडी क्लोज है। ये आईडीएम है इसकी, इस तरह ये आईडीएम थी, इंड्यूसमेंट इंड्यूसमेंट, उसके बाद बॉडी क्लोजिंग। अच्छा, उसके बाद मार्केट ने ये वाला लो बनाया नया, उस लो की ये इंड्यूसमेंट थी, मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं दी,
नीचे आ गई, नया लो बनाया। इस लो की बैक साइड पे ये वाली इंड्यूसमेंट है, ये वाली इंड्यूसमेंट है, और तकरीबन 1 वीक से बॉडी ने ऊपर क्लोज किया है। अभी बिल्कुल छोटी सी स्विंग है। वैसे ऐसी माइनर स्विंग को मैं मेजर ट्रेंड में काउंट नहीं करता, ये वीकली या डेली पे जाएंगे तो ये मेजर हाई लो बनेगा, लेकिन एज पर रूल ये स्विंग हाई है और ये स्विंग लो है। इसको अगर आप मार्क करना चाहें तो कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। और सिमिलरली ये वाला पॉइंट और हाई, ये बेसिकली हुआ क्या, मार्केट ने कुछ इस तरह मूव किया, इस पॉइंट से बिल्कुल नीचे आई है, कोई इंड्यूसमेंट नहीं ली, कोई इंड्यूसमेंट नहीं ली, लो बनाया। अब ये मार्केट ने एक छोटा सा लो बनाया, तो ये बेसिकली इस तरह का सीन बनता है, ये वाला सीन बनता है, ठीक है। ये मार्केट ने छोटी सी स्विंग बनाई है। अच्छा, मेजर हाई, मार्केट ने नया लो बनाया, कोई इंड्यूसमेंट नहीं ली, नया लो बनाया, ये वाला मार्केट ने नया लो बनाया। अब ये देखें, यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, इस लो के लिए ये इंड्यूसमेंट थी, ठीक है, इस लो के लिए ये इंड्यूसमेंट है। अब जब मेरा लो ये वाला पॉइंट है, नया लो ये बन गया ना, ठीक है, सॉरी, अब ये वाला पॉइंट मेरा लो है, इसको मैं थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ, आप लोगों को नजर आए। अब ये मेरा नया लो है, अब इस नए लो की इंड्यूसमेंट ये वाला पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर हमें देखने में लग रहा है यहाँ दो चीजें हैं। अब पहला तो मार्केट ने इसको यहाँ स्वीप किया, स्वीप करने के बाद अगर कैंडल ऊपर क्लोजिंग देगी तो ये स्वीप बेस चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कि इंड्यूसमेंट के ऊपर मार्केट ने दोबारा इसको स्वीप किया, ठीक है। अब जब स्वीप किया तो कुछ लोग क्या करते हैं जी, इसके ऊपर ये कैंडल बॉडी क्लोजिंग है, फिर इसको नहीं देखना, ये इंड्यूसमेंट है, इसके ऊपर इसने स्वीप किया, फिर हम इस कैंडल के हाई से देखेंगे, इसने भी स्वीप किया, ये भी स्वीप है, दोनों साइड पे मार्केट की अब स्वीप है। जब ऐसा सिनेरियो हो, ये बात गौर से सुन ले, जब मार्केट दोनों साइडों को स्वीप करती है, जिस तरह अभी कर रही है मार्केट, उसके बाद मार्केट जिस साइड पे पहले क्लोजिंग देखी, जैसा कि मार्केट ने इस साइड पे पहले क्लोजिंग दी है, इस एग्जांपल की हम आगे प्रैक्टिस भी करेंगे। अच्छा, इस साइड पे पहले क्लोजिंग दिया तो इसका मतलब मार्केट बेरिश मूवमेंट में आ जाएगी, ठीक है ना। यहाँ भी स्वीप किया, ऊपर भी स्वीप किया, इस साइड पे पहले क्लोजिंग दी, इसका मतलब मार्केट बेरिश मूव करेगी, उसके बाद मार्केट बेरिश में आ गई। अच्छा, अब ना तो ये मेरा, अब ये बेसिकली क्या है, ये सिर्फ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ सिर्फ इंड्यूसमेंट को स्वीप किया और नीचे क्लोज किया, तो अब ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। अब देखें दो चीजें, स्वीप बेस मॉडल पे नीचे क्लोजिंग, चेंज ऑफ कैरेक्टर, सेकंडली जो बेरिश ट्रेंड आ रहा है, बेरिश ट्रेंड उसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, तो इसका मतलब ट्रेंड कंटिन्यूएशन, दो कॉन्फ्लुएंस हो गए यहाँ। अब उसके बाद ये मार्केट ने लो बनाया, इस लो की इंड्यूसमेंट इस पॉइंट पे थी, अच्छा अब ये इसकी इंड्यूसमेंट है, अब ये किसकी इंड्यूसमेंट है, इस वाले लो की, उसका मार्केट ऊपर की इंड्यूसमेंट ही नहीं, नीचे आ गई। अब इस लो की इंड्यूसमेंट ये वाला पॉइंट है, इस लो की इंड्यूसमेंट, मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं ली, नया लो बना दिया। अब इस लो की इंड्यूसमेंट किधर है, ये वाला पॉइंट, मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली, ऊपर बॉडी क्लोज की, इस लो की बात कर रहा हूँ, और ये स्वीप नहीं है, ये चेक कर लेते हैं, ये प्रीवियस लो और उसके बाद ये नीचे बॉडी क्लोज है, ये स्वीप नहीं है, ठीक है ना, नीचे बॉडी क्लोजिंग है। मार्केट ने ऊपर इंड्यूसमेंट ली, इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट का रिएक्शन देखते हैं आगे क्या रिएक्शन है। अब ये देखें, ये मेरा मेजर लोअर हाई था, ये मार्केट ने क्या किया, इंजीनियर लिक्विडिटी बना दी इस पॉइंट पे, ठीक है। अब ये स्विंग के अंदर इंजीनियर लिक्विडिटी बना दी, इस लो ने इंड्यूसमेंट के ऊपर बॉडी क्लोज की है, यहाँ इंजीनियर लिक्विडिटी बनाई है, अभी तक नीचे स्वीप किया है। अब हम देखते हैं किसने क्लोजिंग किस पॉइंट पे दिया जाके, यहाँ भी स्वीप किया, यहाँ भी स्वीप किया, यहाँ क्लोजिंग दी जाके इस पॉइंट पे। अब जाके ये मेरा, अब ये मेरा लोअर लो और ये मेरा लोअर हाई, लेकिन ये क्योंकि इंजीनियर लिक्विडिटी का पार्ट है, तो इसको मैं थोड़ा सा
कलर चेंज कर लेता हूँ डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना ये सिंगल वाला होता है, ठीक है ना। जो बिल्कुल जिसके साइड पे ना तो लिक्विडिटी होती है, ना ही वो इंड्यूसमेंट, ना ही वो ये कह लें कि इंजीनियर लिक्विडिटी का पार्ट होता है। अब ये वो वाला लो है जो इंजीनियर लिक्विडिटी का पार्ट है, लोअर लो लोअर हाई। अच्छा देखें, इस लोअर लो के बाद मार्केट ने यहाँ स्वीप किया, इसने यहाँ स्वीप किया, यहाँ स्वीप किया, यहाँ जाकर क्लोजिंग हुई। अब ये सारी स्विंग देखने नहीं बनती, हमने इस लो को अब वैल्यूएट नहीं करना क्योंकि यहाँ जाके क्लोजिंग कंफर्म हुई है। अब हम इसके बाद वाला लो देखेंगे जो कि ये वाला लो बनता था, मार्केट ने फिर इंड्यूसमेंट नहीं ली और मार्केट नीचे आ गई, मार्केट ने ये लो बना दिया। अब इस लो के बाद देखें, यहाँ ये मेरा मेजर लोअर हाई है और ये मेरा मेजर लोअर लो है, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट। यहाँ तक मुझे बता दें आपको, वीकली ये वीकली की होगी अभी तक, इस चीज को भी चेक कर लेते हैं, ये वाला। अब ये लो था, इस लो की इंड्यूसमेंट इस पॉइंट पे भी थी, इस पे भी थी। हम इसको मार्क कर लेते हैं जो फर्स्ट वैलिड पुल बैक है। कैंडल ऊपर भी क्लोज है और अभी तक नीचे क्लोज नहीं हुई, तो फिर मैं क्या करता हूँ, ऐसे लो को एज अ लिक्विडिटी लिख देता हूँ। लिक्विडिटी किस टाइम फ्रेम के लिए, ये है W1 वीकली। ओके, अभी मेरा हाई और लो कंफर्म नहीं हुआ, मार्केट ने नो डाउट इंड्यूसमेंट ले लिए, लेकिन यहाँ अभी कुछ कंफर्म नहीं है। अब ये है वीकली की। अब मुझे बताएं आपका वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ तक कोई क्वेश्चन सबका। हाँ सर, अभी मेरा तो कोई क्वेश्चन नहीं है क्योंकि मेरी अभी 4 से 5 वीडियोस हुई है। चलें, ये जैसे 4 से मेरे 5 वीडियोस में आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो स्टडी कर लिया होगा ना। जी जी वो कर लिया। लिक्विडिटी का भी पता है, स्विंग हाई स्विंग लो का भी पता है। जी सर, वो अभी देखनी है उनकी वीडियोस। चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, उसके अलावा ये किधर है सुपंकर, उसका कोई क्वेश्चन? सर यहाँ पे जो आप लिक्विडिटी स्वीप हो रहा था सर, क्लोजिंग यहाँ पे नहीं मिल रहा था, नीचे नीचे थोड़ा सा नीचे, नहीं नहीं सर नीचे, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जहाँ पे हुआ है सर। हाँ, लोअर लो का ये जो नीचे लोअर लो बना है, इसका जो इस साइड में बॉडी क्लोजिंग जहाँ पे है सर। ये वाला? हाँ हाँ, इसका सर राइट साइड में आइए अभी। जी सर, यहाँ पे पहले लिक्विडिटी स्वीप हुआ, ठीक है, उसका फिर लिक्विडिटी स्वीप हुआ। फिर तो स्वीप सर हुआ। यहाँ पे जो लिक्विडिटी, हाँ यहाँ पे जो लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है, तो इस लो के हिसाब से मैं यहाँ पे इंड्यूसमेंट मार्क नहीं कर सकता हूँ क्या? नहीं देखें, आप कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा इंड्यूसमेंट मार्क नहीं करनी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अभी तो हम बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा इसको वैल्यूएट करने का जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ के मैं कैंडल क्लोजिंग मिल गई। लेकिन अगर ये चीज ऐसे होती, फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड होल्ड करें, अगर ये चीज ऐसे होती, मुझे आगे पता ही ना होता, तो फिर मैं क्या करता, ये कैंडल स्वीप किया था, मैं इस इंड्यूसमेंट को मार्क करता। ठीक है, अब ये मेरा लोअर हाई है, इंजीनियर लिक्विडिटी का पार्ट है, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करता कि इसको इतना एक्सट्रीम पे सेल करूं, इस जोन को इतना एक्सट्रीम पे सेल करूं कि अगर वो मेरा स्टॉप लॉस हिट भी हो तो मुझे टेंशन ना हो। उसकी क्या वजह है, क्योंकि ये मेरा इंजीनियर लिक्विडिटी का पार्ट है। और अगर आप इसको एक्सटेंड करें तो ये देखें, ये तकरीबन तीन तीन लेवल बनते हैं इस पॉइंट पे, 1 2 और 3। ये काफी स्ट्रॉन्ग इंजीनियर लिक्विडिटी है जो तक अभी तक मार्केट ने स्वीप नहीं, क्योंकि हमने आगे देख लिया है। तो ऐसे सिनेरियो में जब जहां कहीं आपका ट्रैप लग रहा हो कि ये मेरा वीक लो है या वीक हाई है, सॉरी वीक लो है बेरिश ट्रेंड में, तो वहां आप कोशिश करें कि 50% फिबोनाची के नीचे नीचे सेल ना करें, ठीक है। और वैसे भी नहीं करना चाहिए। ये जो हमारा अगला लेक्चर आ रहा है ना, प्रीमियम और डिस्काउंट जोन, उसमें हम स्टडी करेंगे। तो हम कहाँ सेल करना चाहिए था, इसके एक्सट्रीम जोन में, ताकि इन केस ये इंजीनियर लिक्विडिटी अगर मार्केट लेने जाती है और यहाँ मेरा सेल सेटअप भी बन रहा है, तो फिर अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो तो मेरा कम रिस्क और रिवार्ड के साथ हो, मतलब रिस्क कम हो उसमें। लेकिन जिस तरह आपका क्वेश्चन ये है जी कि सर। मार्केट ने स्वीप किया, उसके बाद मैंने यहाँ इंड्यूसमेंट मार की, फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं मार्केट का रिएक्शन देखूंगा कि मार्केट क्या करती है, ठीक है। सर मुझे मेरा क्वेश्चन का सर आंसर मिल गया है। मैं एक्चुअली यहाँ पे ये सोच रहा था कि अगर इसके ऊपर इंड्यूसमेंट ले लेता है, इंड्यूसमेंट के ऊपर बॉडी क्लोज करता है और नीचे भी आके अगर बॉडी क्लोज कर रहा है, फिर भी तो सर मेरा वीक ही बनेगा, मैं तो इससे स्ट्रॉन्ग मार्क नहीं कर नहीं सकता वो हूँ। और अगर इस लो देखें, के नीचे बॉडी क्लोज कर देगा तो मेरा ये लोअर लो भी कंफर्म हो जा रहा है। हाँ जी,
ये बिल्कुल सही बात है, ये लो वीक ही होगा, ये इंजीनियरिंग का पार्ट है। और मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने वीक पार्ट को ट्रेड नहीं कर सकते, उसके रूल्स हैं। वही रूल्स हैं जो आपने पढ़े हैं। क्या रूल्स हैं कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो हम देखेंगे क्या इसने स्वीप किया है या क्लोज करके ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दे दिया है। ठीक है, मतलब मार्केट अगर जी सर, ऊपर मैं आती वो है समझ गया हूँ। मैं सर ये वाला सर मैं नहीं बोल रहा था। यहाँ पे जहाँ पे अभी आपका पॉइंट अभी है ना, इसका ठीक है। कैंडल, उस पॉइंट पे मैं बता रहा था। जैसे ठीक सर है। आप इंड्यूसमेंट इस लो के लिए, मैं सर यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करता हूँ तो जी जी। हाँ, ये सर अपना इंड्यूसमेंट पॉइंट हो गया इस लो के हिसाब से। ठीक अगर है। यहाँ पे कैंडल नेक्स्ट टाइम आके इस तरह से बॉडी क्लोज करती है, तब मेरा ठीक है। ये लोअर लो, और ये अगर इंजीनियर लिक्विडिटी नहीं होता तो ये मेरा एक ये लोअर हाई बन जाता। तो ये अगर इंड्यूसमेंट ले भी लेता है यहाँ से, लेने के बाद जब मार्केट नीचे आके बॉडी क्लोज करता है, तब भी तो सर ये मेरा स्ट्रांग नहीं बनेगा, ये और हाँ ये, जी, वीक ही रहेगा क्योंकि ये क्योंकि स्विंग इंजीनियर बेस है। लिक्विडिटी है ना। और इंजीनियर लिक्विडिटी भी ऐसी है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है। ये देखे ना कितनी स्ट्रॉन्ग इंजीनियर लिक्विडिटी है। तो ये मेरा वीक ही जी सर। रहता। और सम टाइम मार्केट में आप सम टाइम देखेंगे, जब आप बैक टेस्टिंग करेंगे, कि सम टाइम दो लोअर हाई बिल्कुल पास बन रहे होते हैं, जैसे ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है। और जो हम्म। लोअर हाई होता है ना, जो मतलब जिस तरह ये और ये, तो एक लो ऐसा होता है जो इंजीनियरिंग का पार्ट होता है, मार्केट अक्सर उसको रेड कर जाती है। ये जब आगे डेली पे जाएंगे ना तो आपको ये चीज नजर आएगी। अभी तो हम वीकली टाइम फ्रेम पे बैठे हैं और वीकली में हम ये चीज स्टडी कर रहे हैं। ये देखो, अब ये मेरी इंड्यूसमेंट थी, ये लो था, मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं ली, ये नया लो बना दिया। अब इस लो के लिए मेरी इंड्यूसमेंट पॉइंट ये आ गया। इंड्यूसमेंट हम साथ साथ मार्क, जब तक हम बेरिश ट्रेंड में, हम इसकी इंड्यूसमेंट उसी हिसाब से मार्क करेंगे। अब इसके बाद क्या देखते हैं, ये मेरा इंड्यूसमेंट लेवल है। अब मार्केट ने नया लो बना दिया इस पॉइंट पे। अब मेरी इंड्यूसमेंट किधर आ गई, इस पॉइंट पे आ गई। मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं ली और नीचे चलेगी। अब ये वो लो है जो अभी हमने मार्क किया है। ठीक है। तो वीकली में इसके अलावा कोई क्वेश्चन, ताकि इसके बाद डेली स्टार्ट कर लें। तो सर यहाँ पे सर और एक जैसे क्वेश्चन सर, कि यहाँ पे पहले जैसे बात में लिक्विडिटी बताया स्विप कि हुआ अगर है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेती मार्केट तो फिर हमारा लोअर लो और लोअर हाई यहीं से कंफर्म होता ना। सर जारी बात है, इंड्यूसमेंट लेने के बाद हम अपना रूल देखेंगे, कैंडल क्लोज ऊपर हो रही है कि नहीं हो रही, स्वीप कर रही है कि नहीं कर रही। अगर जी जी सर, इंड्यूसमेंट ठीक लेके, ठीक है सर। हाँ जी। और सबसे पहले, अगर मार्केट यहाँ इंड्यूसमेंट ले भी लेती जिस तरह इसने इस पॉइंट पे ली है, ये कैंडल है, इस लो ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट ली है, ऊपर भी क्लोज किया और नीचे भी क्लोज किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेरा लोअर हाई बन गया ये वाला। क्यों? क्योंकि अगर इसके बाद इसने यहाँ क्लोजिंग दी है तो मेरा ये लोअर हाई पहले कंफर्म होगा। मैं इस नए वाले को मार्क नहीं करना शुरू कर दूंगा। और वैसे भी अगर ये होता, क्योंकि ये स्वीपिंग कैंडल का हिस्सा था, जिस तरह ये देखिए इसने ऊपर भी बॉडी क्लोज किया, नीचे भी, ये अगर होता भी तो कौन सा होता, ये वीक लोअर हाई होता। लेकिन हम इसको मार्क नहीं कर सकते। उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन ये है कि हमारी मेजर स्विंग अभी प्राइस यहाँ से आ रही है, और ये लोअर लो यहाँ से इंड्यूसमेंट ली है, ऊपर लो बनाया है और लोअर हाई बनाया है, और मार्केट नीचे आ रही है। अभी तक ये कंफर्म होने में टाइम ले रही है मार्केट, और वो यहाँ जाके कंफर्म हुआ है जब यहाँ कैंडल ने बॉडी क्लोज की है। इवन के इस स्विंग में भी क्लोज किया ऊपर और नीचे इंड्यूसमेंट के बाद इस लोन है, ये वाले लोन है। लेकिन हम पहले कौन सा मार्क करेंगे, जिसको मार्केट ने पहले इनिशिएट किया है, वो यहाँ जाके कंफर्म हुआ है। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो लो रहा था, इसको हम मार्क नहीं कर सकते क्योंकि ये माइनर है। ये वीकली टाइम फ्रेम पे ये माइनर है, जो कि जिसको मार्क करना मैं मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि ये मेजर वाला यहाँ जाके कंफर्म हुआ है। ये एक पॉइंट है जिसको आप बार बार इनकाउंटर करेंगे। अगर इसमें कोई इस पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। हेलो सर। उसके अलावा भी और हेलो क्वेश्चन वीकली में। जी जी बिल्कुल। सर। सर अगर ये चेंज ऑफ करेक्टर वीकली में करते हैं तो ये वो मेजर लोअर हाई जो है उसको ब्रेक करके फिर जो है वो चेंज ऑफ करेक्टर हम काउंट करेंगे। चेंज ऑफ कैरेक्टर जब ये जो मेजर को ब्रेक करे, मेजर को ब्रेक नहीं करता तो स्वीप बेस मॉडल लो, स्वीप बेस मॉडल नहीं होता। अगर हमारा वीक लो ब्रेक होता है तो उसके बाद मार्केट क्या करे,
हमें इंड्यूसमेंट के बाद एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे। जिस तरह ये जो वाला एरिया ना, ये ठीक वाला सर। एरिया मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला सारा एरिया अगर आप इसको डेली पे चेक करेंगे ना, इसको मैं थोड़ा सा मार्क करता हूँ डिफरेंट कलर के साथ, एक सेकंड वेट कर। अब इसको मैं चेक करता हूँ जाके डेली पे, तो आपको ये चीज नजर आएगी। ये डेट बताइए 15 जून 2020। अब ये वाला जो जोन है ना, ये वाला जोन, ये सारा इधर मैंने इसको पैरेलल में ओपन किया है। और इसको पहले चेक कर लें डेली पे। अब डेली पे जब देखेंगे ना, ये आपको पीछे जाना पड़ेगा और पीछे आपको डेली का चेंज ऑफ वेक्टर यहाँ कहीं मिल जाएगा। ये देखिए, ये मार्केट ने लो बनाया, ये बनती थी इसकी इंड्यूसमेंट, फर्स्ट इंड्यूसमेंट ये बनती थी। नहीं सर, ये नीचे इंड्यूसमेंट है सर। है इसकी, हाँ ये वाली है, हाँ 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 हाँ। ये रेड वाली, ये कैंडल है। अब देखें, जिस तरह उस्मान भाई ये भी कहते हैं कि हम सिर्फ माइनर को ना कंसीडर करें, अगर माइनर को ना कंसीडर करें तो ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें पता ही ना चलता। अब देखिए, कैंडल ने ऊपर भी क्लोज किया इस पॉइंट पे और नीचे भी क्लोज किया, तो ये वाला पॉइंट, अब वीकली पे देखें ये कुछ भी नहीं है, लेकिन डेली पे चेक करें तो ये मेरा बेसिकली क्या बनता है, लोअर हाई। लेकिन कौन सा लोअर हाई, जो जीनियर का पार्ट भी है। अब मैं इसको डेली के हिसाब से यहाँ मार्क कर रहा हूँ, ये देखिए लोअर हाई कलर में चेंज कर देता हूँ इसका टू रेड। अब देखें, मार्केट ने यहाँ ऊपर भी क्लोज किया इंड्यूसमेंट लेने के बाद, इस लो ने नीचे भी क्लोज किया, तो स्विंग लोअर लो और लोअर हाई के सारे रूल पूरे हैं। लेकिन मार्केट ने यहाँ एक इंजीनियर लिक्विडिटी भी बनाई है, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, जब मार्केट इस लो को ब्रेक करती है, इस लो को, तो फिर हमारा क्या रूल है, फिर हम मार्केट में फर्स्ट इंड्यूसमेंट का वेट करते हैं। मार्केट ने यहाँ इंड्यूसमेंट बनाई इस पॉइंट पे। अब ये वो जो हमने लास्ट में ये इंड्यूसमेंट बनाई मार्केट ने, मार्केट ऊपर गई, इस पॉइंट पे इंड्यूसमेंट नहीं ली, ये इंड्यूसमेंट इस पॉइंट पे आ गई, मार्केट ने फिर इंड्यूसमेंट नहीं ली, नया हाई बनाया, तो समझ लेंगे ये इंड्यूसमेंट आ गई। अब ये इंड्यूसमेंट है, अब अगर ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले ली है, अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन। तो इसका क्या मतलब है, अब इसका मतलब है कि जब मार्केट वापस नीचे आएगी इंड्यूसमेंट के नीचे तो हम बाय कर सकते हैं। अब मार्केट अगर इस इंड्यूसमेंट के नीचे वापस नीचे आती है तो हम बाय कर सकते हैं। और आप ये देखें, अगर फिबोनाची भी ड्रा करें तो ये उसके तकरीबन 71% जोन में आती है, 71 to 79% जोन में आई है, जो कि डीप डिस्काउंट जोन होता है। डिस्काउंट जोन बेसिकली ये कहते हैं कि जब भी आप कोई सेल बाय करते हैं, जितनी कम वैल्यू में आप बाय करते हैं, आप उतने डिस्काउंट में बाय करते हैं। ये तो एक रूटीन लाइफ का काम है ना। अच्छा, अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली, यहाँ से बाय हुआ, और यहाँ एक चीज देखने वाली थी बेसिकली क्या उसके बाद, कि ट्रेंड ज्यादा देर कंटिन्यू क्यों नहीं हुआ। अब ये देखें, ये हाई था, स्वीप ये बेस्ड मार्केट ने शॉर्ट्स। क्या किया, ये मार्केट ने इसको स्वीप किया, लिक्विडिटीज की। और स्वीप किया, स्वीप करने के बाद यहाँ क्या हुआ, इस पॉइंट पे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी दोबारा। चले मैं इसको लिटरली कुछ भी लिख देता हूँ, चले क्लोजिंग दी। अब इसका क्या मतलब है, जब मार्केट स्वीप करे और क्लोजिंग दे, इसका मतलब है ट्रेंड दोबारा बेरिश हो गया। तो अब ये देखें, तो इस तरह छोटी छोटी चीजें अप्लाई करते रहेंगे। देखें, वही टूल्स हैं, वही चीजें हम आपके सामने अप्लाई कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं कर रहा। लेकिन सर करना एक क्या पड़ता क्वेश्चन है, है। जब करना ये पड़ता है कि जब बड़े टाइम फ्रेम पे आपको कंफ्यूजन हो रही है, जैसा कि ये देखें, अब ये है सितंबर 2018, इसको मैं यहाँ आगे देखता हूँ। ये देखें, आगे ने इंड्यूसमेंट ली, ये इंड्यूसमेंट से उसके बाद स्वीप किया, और उसके बाद नीचे आके यहाँ भी स्वीप है। लेकिन डेली पे जब आप देखते हैं तो डेली पे क्लोज है, देख रहे हैं ना, वीकली पे स्वीप है, डेली पे क्लोज है। तो इसका मतलब है कि हमें पता है कि शॉर्टर टाइम फ्रेम पे मार्केट नीचे जाएगी, तो ये स्वीप इतनी स्ट्रांग नहीं है। ये देखें, ये चीजें इंटरलिंक हो रही हैं आपस में। इवन कि यहाँ स्वीप था, तो क्या करना बनता था मार्केट, अगर मंथली की मार्केट कुछ ऐसे करती, यहाँ क्लोजिंग देती इस पॉइंट पे, तो फिर हमें कंफर्म होता कि अब इसने स्वीप किया है, यहाँ भी स्वीप किया है, और इस साइड पे पहले क्लोजिंग दी है, तो फिर हम इसको बाय कर सकते थे।
लेकिन मार्केट ने, मैंने आपको बताया ना, यहाँ भी स्वीप किया, यहाँ भी, और जिस साइड पे पहले क्लोजिंग दे देगी वहां वो हमारा ट्रेंड कंटिन्यू होगा। तो डेली पे हमने देखा, ये देखें, डेली पे हमने देखा मार्केट ने इस साइड पे पहले क्लोजिंग दे दी है। ये देखें, ये वही एरिया है, ये वाला एरिया, ये देखें, यही वाला एरिया इधर है, इधर स्वीप है, इधर क्लोजिंग है। तो इसलिए मैं कहता हूँ 2 से 3 टाइम फ्रेम लेके चलेंगे तो आप चीजों को डिफरेंट एंगल से देखेंगे। ठीक है, तो हम बेसिकली पॉइंट, किस पॉइंट की बात कर रहे थे, इस पॉइंट की। अब यहाँ वीकली में कुछ भी नजर नहीं आया हमें, स्वीप 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 नीचे। अब हम इसको देखते हैं डेली में। ये वाले दो, ये जो दो मार्क किए ना मैंने, वो बेसिकली ये पॉइंट है। हम यहाँ देखते हैं कोई अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता है कि नहीं। मैं इसको ना सिंगल स्क्रीन करता हूँ, एक सेकंड। डेली वाली कंटिन्यू करते हैं, वीकली पे तो हो गया, डेली। डेली की मैपिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। वीकली का हमने शुरू से की है, डेली की अब देख लेते हैं। अच्छा, डेली में आप देखें कि जब आप इसको फाइंड करेंगे ना, तो पहला चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें यहाँ मिला, ठीक है ना। इसलिए वीकली का लोअर लो, वीकली का ये वाला जो लो था, ये वाला जो लो, वो कंफर्म हुआ इस पॉइंट पे जाके, इसलिए हमने इस स्विंग को छोड़ दिया था। लेकिन डेली का चेंज ऑफ कैरेक्टर यही कंफर्म हो गया था। इसका क्या मतलब है, डेली की मैपिंग हमने यहाँ से दोबारा स्टार्ट करनी है। ठीक है, मतलब यहाँ से हमने करके देख लिया कि ये ब्रेकआउट चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ये लिटरी स्वीप हुई, यहाँ ये डेली का चेंज ऑफ कैरेक्टर था दोबारा नीचे को। ठीक है, अब इसकी तरफ नीचे को मैप करते हैं तो हम देखते हैं इस पॉइंट पे। अब स्वीप, दो क्लोज पॉइंट, यहाँ ऊपर क्लोजिंग मार के नीचे आई, ये प्रॉफिट, और फिर नीचे आ गई, यहाँ फिर स्वीप, फिर नीचे आ गई। मार्केट ने कोई इंड्यूसमेंट नहीं ली यहाँ पे, इस पॉइंट पे फिर मार्केट ने कोई, यहाँ फिर वही चीज है, ये मार्केट ने ये वाला जो लो बनाया, ये वाला लो, इस लो ने यहाँ से इंड्यूसमेंट के ऊपर क्लोज किया है, और यहाँ आकर नीचे भी क्लोज किया है। अब ये जो मेरा हाई बनता है ना, ये मेरा बनता है वीक लोअर हाई, डेली टाइम फ्रेम। ये वाला पॉइंट अब वीक लोअर हाई बना, उसको मार्केट ने क्या किया, वीक लोअर हाई के ऊपर मार्केट ने यहाँ स्वीप किया, नीचे आई, यहाँ क्लोजिंग दे दी इस पॉइंट पे। अब जब मार्केट क्लोजिंग देती है तो उसके बाद हम क्या वेट करते हैं, इंड्यूसमेंट का। तो मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट बनाई, और इस बार हमारी इंड्यूसमेंट नीचे आ जाएगी। इंड्यूसमेंट बनाई मार्केट ने इंड्यूसमेंट को ट्रेड नहीं किया, ऊपर मूव कर गई, मेरी इंड्यूसमेंट यहाँ आ गई। फिर मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं ली, नया हाई बनाया, तो मेरी इंड्यूसमेंट यहाँ आ गई। फिर मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं ली, नया हाई बनाया, तो मेरी इंड्यूसमेंट इस पॉइंट पे आ गई। अब मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली, इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट ने क्या किया, ये इंजीनियर लिक्विडी बना दी इस पॉइंट पे। इंड्यूसमेंट ली, इंजीनियर लिक्विडी बनाई, और ये मार्केट ऊपर आ गई, ऊपर आगे यहाँ क्लोज किया, तो ये मेरा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया। तो इसका क्या मतलब है, ट्रेंड अभी बुलिश हो गया। अब जब बुलिश हो गया तो इसकी ग्रेडिंग हम करते जा रहे हैं। अब ये करंट हाई है, इसको देखें तो इसने यहाँ इंड्यूसमेंट को स्वीप किया है, ये छोटी छोटी स्विंग्स हैं इसके बाद। इंड्यूसमेंट को स्वीप किया है, स्वीप करने के बाद ऊपर क्लोज किया, तो ये मेरा पॉइंट, ये भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, सॉरी सॉरी सॉरी, ये भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। उसको मार्केट ने ये हाई बनाया, ये वाला, सॉरी, ये हाई बनाया,
इस हाई की इंड्यूसमेंट, ये वाला पॉइंट मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली, इंड्यूसमेंट के नीचे स्वीप किया, फिर यहाँ स्वीप किया और ये एक नया हाई बना दिया। अब ये भी क्या है दोबारा, ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ एक बड़ी मजेदार चीज आपको सीखने को नजर आएगी, मैं आपको दिखाऊं तो देखें। अब हमारा मेजर लो लो किधर है, ये वाला वीक लो है। ठीक है, मतलब है तो हमारा हायर लो लेकिन पार्ट ऑफ लिक्विडिटी। ठीक है ना, इसको मैंने रेड कलर से लिख दिया। अब ये देखें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ कोई स्विंग हाई लो नहीं बना क्योंकि यहाँ सिर्फ इंड्यूसमेंट को स्वीप किया मार्केट ने। पहली कैंडल ने स्वीप किया, उसके बाद दूसरी कैंडल में भी स्वीप किया इंड्यूसमेंट को। अब ट्रेंड हमारा बुलिश है, मार्केट नीचे आई, नीचे आती आती मार्केट ने दोबारा यहाँ से इंड्यूसमेंट ली। ठीक है, इंड्यूसमेंट के नीचे क्लोज किया, नीचे आई और दोबारा ऊपर की जाना शुरू हुई। अब यहाँ देखें इस पॉइंट पे मार्केट ने इधर स्वीप किया। अब ये वही पॉइंट है जो मैंने अभी आपको बताया, इधर स्वीप किया, उसके बाद मार्केट ने इधर स्वीप किया। अब दो साइडें स्वीप हो गई मार्केट की। अब ये स्वीप है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि ये कैंडल ऊपर क्लोज लग रही है। जिस तरह अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करूं तो लग रहा है जैसे कैंडल की बॉडी ऊपर क्लोज है। हमारा रूल क्या होता है कैंडल बॉडी चेक करने का, इस कैंडल ने स्वीप किया ब्लू कैंडल ने, तो फिर हम इसके हिसाब से देखेंगे अगली कैंडल को। इस तरह अब ये टोटल स्वीप है। और जब मार्केट दोनों साइडें स्वीप करती है तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम वेट करते हैं कैंडल की साइड पे पहले क्लोज करती है। ठीक है, क्लियर चले हो गया सर। जी। चले मैं अच्छा अभी ना ये काफी लोगों की डिमांड है स्ट्रक्चर मैपिंग के कंप्लीट, तो क्योंकि एक पेयर को लेके हम करेंगे तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी है। और मैं कल और परसों बल्कि 3 दिन बिजी रहूंगा, टाइम नहीं दे सकूंगा ना सबको। तो कोशिश मेरी ये होगी कि मंडे वाले दिन मैं 3 से 4 घंटे का ऐसा वेबिनार करें जिसमें एक पेयर पकड़ के यही पेयर लेंगे AUD USD, और इसमें एक एक सॉरी मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर सब टाइम फ्रेम को हम मैप करेंगे। मैपिंग का क्या तरीका है मैं आपको दोबारा छोटा सा बता दूं। मंथली ओपन करें, जी शुभंकर बोले, मंथली ओपन करें, इसको जूम आउट करें। जूम आउट करने के बाद जहां से आपको कोई डाटा नजर आता है, जिस तरह हमने इसको यहाँ से करना शुरू किया, इस पॉइंट से कर लिया, कोई समझ आई नहीं आई कोई बात नहीं, कर लिया। उसके बाद वीकली पे जाएं, चार्ट को रिफ्रेश करें, रिफ्रेश करने के बाद फिर टोटल जूम आउट करें। टोटल जूम आउट किया तो इसको यहाँ से जहाँ से आपको कोई हिस्ट्री नजर आ रही है, यहाँ से मैपिंग शुरू करें और आखिर तक करते जाएं। ये देखें हमने पूरी मंथली की सॉरी वीकली की। उसके बाद डेली पे जाएं, डेली पे दोबारा इसको जूम आउट करें, देखें कहाँ तक आपको एक कैंडल चार्ट शो करती है। जितना भी कल करते हो वो आप इंशाल्लाह सर मैं आपको मैपिंग चार्ट सेंड कर ये दूंगा देखें। इंशाल्लाह। अब डेली पे देखें तो यहाँ से डाटा शो रहा है 1993 से। चलें अब इसका नहीं पता कि ये स्विंग कहाँ से आई है, इसके बैक एंड पे क्या है, तो आप एटलीस्ट 2 से 3 साल का डाटा छोड़ के यहाँ से स्टार्ट कर लें, इस पॉइंट से। ये तो आपको नजर आ रहा है कि बेरिश है, और उसके बाद स्टार्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद H4 पे जाएं, फिर इसको रिफ्रेश करें, जूम आउट करें। जी शुभंकर आपका क्या क्वेश्चन आप पूछें। सर जो स्वीप बेस चोच है सर, जी जी उसमें तो सर मैं एक चीज तब गलती कर रहा था कि एक कहीं कोई एक पॉइंट को सर निकालिए ना, ये वाला पॉइंट सर यहाँ पे ही था जी। सर, सिंगल साइड जहाँ पे स्वीप हो रहा है। ये तो दोनों साइड स्वीप हो रहा है, ये तो क्लियर है सिंगल साइड से। ये ये वाला हाँ सर, यहाँ पे जो इस साइड में प्रीवियस जो हाई है सर, ये पॉइंट, इस पॉइंट को हाँ जी, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट ने स्वीप किया है। तो सर ये जो फर्स्ट पुल बैक है यहाँ पे सर चोच बनेगा, या ये जो स्विंग का लो पॉइंट है इस लो पॉइंट को अच्छा, हमको मार्क करना है?
हाँ, हम इस जोन में थे, ठीक है ना। उधर ये वो वाला एरिया, इसका मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको कंफर्म भी हो जाए कि वाकई वही जोन है। ये देखें, इसको मैं थोड़ा सा गोल्डन किया है, अब ये गोल्डन हो गया, इसका मतलब हम उसी जोन में हैं। मार्केट ने यहाँ से इंड्यूसमेंट ली, मार्केट ने इंड्यूसमेंट लेने के बाद नीचे भी क्लोजिंग शो की, ऊपर भी की। तो अब ये मेरा क्या पॉइंट बन गया, ये मेरा बन गया मेजर लो, हायर लो। अब ये मेरा मेजर हायर लो है। अब इसको जब मार्केट ब्रेक करेगी तो मेरा क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब ये देखें, इस पॉइंट पे मुझे मिल गई इंडिकेशन, चेंज ऑफ कैरेक्टर की कैंडल यहीं क्लोज होगी, इंडिकेशन मिल गई। अब देखें, यहाँ डेली पे स्वीप है, इस पॉइंट पे डेली पे स्वीप है, और इस पॉइंट पे देखें आप, H3 पे चेंज ऑफ कैरेक्टर की इंडिकेशन है। तो जब यहाँ स्वीप हो डेली पे, H3 पे चेंज ऑफ कैरेक्टर की इंडिकेशन मिल जाए, तो आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ आप आंखें बंद करके एंट्री ले सकते हैं। ये देखें, उसके बाद देखें मार्केट कैसे गिरी है। और उसके बाद जब यहाँ दोबारा कंफर्मेशन मिले इस जोन में, मैं थोड़ा सा इसको और एलेबोरेट करता हूँ। जब मजीद फर्दर डाउन जाके वो आपको इंडिकेशन देता है, वो है प्राइस 7513। ओके, अब ये देखें नीचे जाती जा रही प्राइस, ये देखें यहाँ जाके डेली ने नीचे भी कैंडल क्लोज कर दी। तो इसका क्या मतलब है, डेली के स्वीप बेस मॉडल की फर्दर कंटिन्यूएशन शो कर दी इसने, इस पॉइंट ने। तो आप यहाँ अपनी एंट्री मजीद ले सकते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। चलिए आप बताएं, जिसका कोई क्वेश्चन है वो क्वेश्चन वगैरह कर लें। अभी क्वेश्चन एसोसिएशन करते हैं। मैपिंग करने का मैंने आपको तरीका बता दिया है, सिंपल। जिसको कोई सिरा नहीं मिलता कि मैंने क्या करना है, मैं एक सेकंड ये सिंगल स्क्रीन कर। सर मेरा वो, तो सर मैं क्या इस लो को ही सर मार्क मेरा करूँ एक सर, क्वेश्चन था। हाँ या जी, हाँ जी, मैं वो बोलिए। फर्स्ट इंड्यूसमेंट को सर उस वहां पे सोच कर लूंगा। समझ नहीं आई, सॉरी। सर अभी यहाँ पे जो स्वीप बेस है, जो मेरा सर ये है कि ये जो चोच आप नीचे डेली टाइम फ्रेम में की है, तो एक्चुअली ये नीचे नीचे ही होगा या इसको मैं वो ऊपर में ही मार्किंग करना है सर ये? देखें, मुझे एक पेयर याद आया है, उस पर रिसेंटली ये चीज हुई थी, मैं आपको दिखाता हूँ। जीबीपी जेपीवाई FXCM, हाँ जी, ये देखें, ये मैंने अभी तक मार्क किया हुआ है, ये वाला जोन ना, क्योंकि यहाँ बड़ा प्यारा काम हुआ था एक, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें, ये देख रहे हैं, स्वीप हुआ, स्वीप के बाद कैंडल ने इस साइड पे पहले क्लोजिंग दे दी। अच्छा, अब ये मेरा फेयर वैल्यू गैप था, प्राइस ने यहाँ से इम्बैलेंस लिया और प्राइस अब ऊपर जा रही है। अच्छा, यहाँ क्या हुआ, यहाँ H4 ने मुझे इंडिकेशन दी क्लोजिंग की, फिर मैं गया H1 पे, ठीक है। जब मैं H1 पे गया तो मैंने देखा कि H1 ने भी स्वीप किया है, ये देख रहे हैं, दो जी टाइम सर। फ्रेम ने स्वीप किया है। फिर मैंने क्या किया, मैं गया M5 पे या M15 पे चले जाता हूँ मैं। H4 और H1 ने यहाँ क्या किया था, इस पॉइंट पे स्वीप किया था ना, जी सर। इस प्रीवियस हाई की निस्बत। लेकिन M5 ने क्या किया, M5 ने यहाँ ऊपर क्लोजिंग दी थी, ठीक है ना। ये देख रहे हैं, M5 ने क्लोजिंग दी थी। हाँ सर। अच्छा, अब यहाँ दो तरीके थे, मैं जरा आपको थोड़ा सा ना इसको इस तरह बताता हूँ, इसको मैं रोक देता हूँ अभी। ये समझिए, आगे कुछ नहीं है। अब यहाँ दो तरीके थे जो मैंने उस दिन अप्लाई किए। पहला क्या था, मार्केट यहाँ से नीचे आई और यहाँ स्वीप किया H4 पे, H1 पे। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा यार मैंने एंट्री अगर ढूंढनी है, क्योंकि स्वीप तो कर दिया था, फिर मैंने यहाँ इसकी मैपिंग की, इस स्विंग की, जो मार्केट ने यहाँ से स्टार्ट की है। तो मैंने देखा कि ये वो वाला पॉइंट है, एक सेकंड, ये वो वाला पॉइंट है जहां नीचे भी कैंडल क्लोज है, और उसके बाद ऊपर भी क्लोज है, ठीक है ना, ये देख रहे जी हैं। सर। और ये वाला जो लो है, ये काफी ऊपर है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ये मेरा बन गया हायर लो,
ये वाला पॉइंट। अच्छा, अब मैं क्या करता, अब इसके ऊपर प्राइस जब ऊपर गई है तो फिर दोबारा कोई स्विंग है नहीं, तो ये मेरा मेजर लो है इस पॉइंट पे। अच्छा, मैंने अगर स्वीप बेस मॉडल की एंट्री लेनी थी तो मैं बजाय इसके मैं वेट करता कि मैं यहाँ जाके सेल करूंगा, जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी ना, M15 वाले M5 वाले इस लेवल को, तो यहाँ मैं छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री ले सकता हूँ। तो लेकिन हुआ क्या था, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। अब ये हुआ था बेसिकली, इससे पहले मुझे एक और इंडिकेशन मिल गई थी, वो कौन सी थी, ये वाली, ये देख रहे हैं, जी सर। यहाँ भी स्वीप किया, और जब मार्केट ने यहाँ क्लोज किया ना इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो यहाँ मैंने अपनी एंट्री ली थी इस पॉइंट। ठीक है, मैं इस कैंडल में एंट्री नहीं ले सका था, ये वाली जो कैंडल है ना, ये जब यहाँ कहीं आई ना M3 पे, ये मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा। ये देखिए, जब ये कैंडल क्लोज हुई तो मेरी यहाँ कहीं एंट्री थी। तो देखें कंफर्मेशन के कितने तरीके हैं, या तो आप स्विंग बेस मॉडल्स अप्लाई कर लें, जो कि यहाँ किया, मैं उसका वेट करता क्लोजिंग का, अगर वो नहीं तो यहाँ स्वीप बेस मॉडल दोबारा बनाया, आप उसको बेस बना के ट्रेड कर लें। ठीक है, अब उसके बाद देखिए मार्केट ने क्या किया, ये देखिए यहाँ स्वीप किया, यहाँ क्लोजिंग दी, जैसे दोबारा उसको रिटेस्ट किया, आप सेल कर सकते हैं। तो ये इस तरह चीजें अप्लाई होती हैं। होपफुली आपको कोई फायदा हो गया होगा इस चीज से। अब ये देखें कैसे मार्केट गिरी है उसके बाद। ठीक है, क्या वजह है, H4 की लिक्विडिटी स्वीप, H1 की लिक्विडिटी स्वीप, M5 की लिक्विडिटी स्वीप, और मार्केट का रिएक्शन देखें। और गोल्ड का भी आपने अगर देखा हो, सब लोगों ने ये देखिए इंजीनियर लिक्विडिटी थी, ये भी इंजीनियर लिक्विडिटी थी। मार्केट ने जैसे ही यहाँ बाय किया, तो कल हम इस पॉइंट पे थे जब वेबिनार चल रहा था, याद है सबको? अच्छा अच्छा। तो याद होगा उस वीडियो में जब हम गोल्ड को देख रहे थे, तब गोल्ड की प्राइस इस पॉइंट पे थी, और मैंने आपको बताया था लोगों को मार्केट बाय करवा रही है। और बाद में देखें मार्केट ने क्या किया आज, ये देख रहे हैं। मैं तो सिंपल अपने एनालिसिस पे, जो मेरा एनालिसिस मुझे बता रहा था, उस पे मैं स्टिक था कि ये इंजीनियर लिक्विडिटी है, ये इंजीनियर लिक्विडिटी है। और सेकंड जो चीजें थी कुछ दो तीन, वो भी आपको पता ही है, वो क्या कुछ थी, वो ये था जो भी मैंने यहाँ मार्क नहीं किया। ये H1 का चेंज ऑफ करेक्टर था, H4 का भी चेंज ऑफ करेक्टर था, इंजीनियर लिक्विडिटी भी थी नीचे, H4 की भी थी, ये छोटे छोटे टाइम फ्रेम की थी, ये H4 की थी। तो मार्केट ने भाग के तो जाना था। देखिए मार्केट ने कैसे इसको, इस लिक्विडिटी को लिया है, ये देख रहे हैं। तो ये जी वही सर। कंसेप्ट है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। सिर्फ ये मैं आपको लिटरली बताऊं, रियल मनी जितनी मर्जी इन्वेस्ट करें आप नहीं सीखेंगे, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं। बैक टेस्टिंग से सीखेंगे, बैक टेस्टिंग करें, बैक टेस्टिंग करें, बैक टेस्टिंग करें। अब कुछ लोग ट्रेडिंग व्यू पेड सॉफ्टवेयर नहीं ले सकते, वो ये सॉफ्टवेयर नोट कर लें, ये वाला सॉफ्ट फॉरेस्ट, क्योंकि हर बंदा ट्रेडिंग व्यू की फीस पे नहीं कर सकता। ये एक सॉफ्टवेयर है, इस पे जाके आप क्या करते हैं, जब ये इंस्टॉल करते हैं तो फिर ये आपको कहता है किसी एक पेयर का डाटा डाउनलोड कर लें। फॉर एग्जांपल आप यूरो यूएसडी का कर लें, गोल्ड का कर लें, जीबीपी यूएसडी का कर लें। वो एक 20 साल का डाटा डाउनलोड कर लें, बाद में वो आपको इस तरह की एक विंडो देता है और आपको रीप्ले मोड देता है। आप क्या करें, बिल्कुल 10 साल पहले स्टार्ट करें मार्केट, जैसे जैसे जिस तरह मैं आपको बता देता हूँ। वो कुछ इस तरह आपको इंडिकेशन दे देगा। किसी जगह पे आप कैंडल हाइड करें, फिर देखें कि मेरा यहाँ सेल बाय कहाँ बनता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी मैंने यहाँ सेल करना है, सपोज कर लेते हैं। ठीक है जी, आपने ये सेल जोन कैसे निकाला, जो भी आपका एनालिसिस था, उसके बाद चार्ट को प्ले करें, देखें मार्केट यहाँ सेल करती है कि बाय जाती है। ठीक है, अच्छा अब ये बाय चलेगी। अब जब बाय चल गई, आपका ये सेटअप फेल हुआ, तो आगे नहीं चलते जाना, इसको रूल आउट करें क्या रीजन थी इधर, देखें इसको क्या मसला था। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, मैंने यहाँ बाय क्यों किया या सेल क्यों कर रहा था। तो इसकी सबसे बड़ी वजह आपको नजर आएगी कि यार मैंने तो यहाँ कंफर्मेशन का वेट ही नहीं किया, मैंने M15 टाइम फ्रेम पे यहाँ चेंज ऑफ करेक्टर नहीं देखा,
तो ये सॉफ्ट फॉरेक्स या ट्रेडिंग व्यू कोई एक सॉफ्टवेयर ले लें, उसकी डबल विंडो ओपन कर लें, एक तरफ अपना रेगुलर टाइम फ्रेम H4 ओपन कर लें, एक तरफ M15 ओपन कर लें, ठीक है, M15, और उनको पैरेलल ड्रैग करें। पैरेलल से मुराद ये है, एक सेकंड मैं ये दोनों क्लोज कर दूं। अच्छा देखें क्या करें फिर आप, अगर इधर H4 पे एनालिसिस कर रहे हैं ना और आप यहाँ सेल करना चाह रहे थे इस जोन में, तो साथ M15 ओपन करें और फिर देखें वहां मार्केट क्या कर रही है, वहां कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर दे रही है आपको, तो फिर आप उसको सेल या बाय करें। पॉइंट समझ आया आपको? इस तरह बैक टेस्टिंग करें, हाई टाइम फ्रेम पे भी देखें, फिर छोटे पे कंफर्मेशन लेने के बाद आपकी एंट्री सही रहती है या एक एग्रेसिव अप्रोच के साथ सही रहती है, वो आपने खुद वैल्यूएट करना, उस चीज का आपको बड़ा फायदा होगा। जिस तरह अभी ये देखें क्या बन रहा है, अभी गोल्ड का एक छोटा सा एनालिसिस कर लेते हैं। मार्केट ने ये भी लिक्विडिटी ले ली, ये भी ले ली, वीकली भी ले ली, सारा कुछ मार्केट ने कर लिया। अब देखिए मैंने सुबह एक ओपन इंटरेस्ट का चार्ट भी डाला था ग्रुप में, वो भी सबने देखा होगा। फिर कोई खाली सी जगह ओपन कर लेते हैं, ये कर ली। सबसे पहले ना मंथली चार्ट पे जाया करें, आपको देखें मंथली चार्ट बड़ी प्यारी इंडिकेशन दे रहा है। ये देखें क्या बता रहा है मंथली चार्ट, मंथली चार्ट ये बता रहा है कि ये बेरिश कैंडल की बॉडी है जो अभी तक ट्रेड नहीं हुई। ये देख, तो ये 1930 लेवल है, लेकिन कॉन्फ्लुएंस कैसे मैच करने हैं, कब ट्रेड लेनी है, उसका तरीका क्या है। मंथली के बाद आप जाएं वीकली पे, वीकली पे देखें ये सारा प्राइस इम्बैलेंस है, ये वाला जोन, ठीक है, यानी ये खौफनाक एरिया है ट्रेड करने के लिए। डेली पे जाएं, डेली पे पता चलता है कि प्राइस इम्बैलेंस यहाँ इतना रह गया है, इसके ऊपर प्राइस इम्बैलेंस नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर ये एक सप्लाई जोन है छोटा सा, ये वाला, ठीक है, इस पॉइंट पे। अच्छा उसके बाद जाएं M5 पे, सॉरी H5 पे। तो बड़े टाइम फ्रेम से छोटे की तरफ आएंगे तो आपको बड़ी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, आपका ही एनालिसिस अच्छा होगा, आप अच्छी ट्रेड करेंगे। अभी गोल्ड का जो कल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है, बाकी अभी कंफर्म नहीं है, कंफर्म क्यों नहीं है, थोड़ा सा एनालिसिस मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये कैंडल ने क्या किया है, लिक्विडिटी स्वीप। अब ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, ये वाला, ठीक है ना। अगर इसके ऊपर मेरी कैंडल क्लोजिंग होगी ना, अगर इसके ऊपर मेरी कैंडल क्लोज हो जाती है, और एक चीज ये भी नोट करें, ये रिलेटिवली तकरीबन हाई है, ये तकरीबन रिलेटिव हाई लो है, जो कि तकरीबन एक्ट एज इंजीनियर लिक्विडिटी, ठीक है ना। अगर इसके ऊपर मेरी कैंडल क्लोज हो जाती है ना 1954 के ऊपर कैंडल क्लोज, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, 1 आवर पे जाता हूँ, देखता हूँ क्या कुछ है। ये देखते हैं, ये वाला जोन चेक करना, ठीक है, ये भी इंजीनियर लिक्विडिटी, ये भी, ये भी, और ये सारा लोअर रेजिस्टेंस एरिया है। लोअर रेजिस्टेंस एरिया आप समझते हैं, लोअर रेजिस्टेंस एरिया क्या होता है? नहीं सर। अच्छा लोअर रेजिस्टेंस एरिया बेसिकली किसे कहते हैं, एक और चीज यहाँ मैं आपको दिखा दूं, बड़ी प्यारी नजर आई है मुझे। वो प्यारी चीज बेसिकली क्या है, जहां इंजीनियर लिक्विडिटी है ना, वहां हमारी इंड्यूसमेंट भी है। और जब कभी ऐसा हो, जो एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, लाजमी नहीं मार्केट ऐसा ही करे, जहां कहीं ऐसा हो इंजीनियर लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट इकट्ठे हो ना, मार्केट उस एरिया को बाहर के लेने जाती है। मार्केट अगर इधर आती है, इधर कैंडल क्लोजिंग होती है, तो ये एरिया। अच्छा अब लो रेजिस्टेंस एरिया किसे कहते हैं, जहां मार्केट ने सिर्फ एक साइडेड मूव की हो, जिस तरह ये सेल साइडेड है, जिसे आप प्राइस इम्बैलेंस भी कहते हैं, ठीक है, प्राइस इम्बैलेंस हो गया, या आप उसे कह लें सेकेंडली लिक्विडिटी वाइड कह लें, डिफरेंट चीजें कह लें, ये वो जोन है सारे, ये सारे लो रेजिस्टेंस एरिया है। हाई रेजिस्टेंस मार्केट को कहाँ मिलेगी, ये जो ऐसे एरिया होते हैं ना, ऐसे एरियाज, ये वाला एरिया, सॉरी, इस तरह के एरिया जहाँ मार्केट बार बार ऊपर, ये सारे हाई रेजिस्टेंस एरियाज होते हैं। ऐसे एरिया में हम फिबोनाची यूज करके एंट्री ले सकते हैं बाय रिट्रेसमेंट, लेकिन ऐसे जोन में हमें वेट करना पड़ता है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ कैरेक्टर का, ठीक है ना।
तो ये अभी गोल्ड का मेरा एक पर्सनल अभी जो मैं देख रहा हूँ, अभी आपको वेबिनार करते करते देखा है कि यहाँ कैंडल ने स्वीप की है। अगर इस हाई के ऊपर ये जो प्रीवियस हाई है 95143 इसके ऊपर कैंडल क्लोज करती है तो फिर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तो मार्केट एटलीस्ट कहाँ तक जाएगी, ये वाली कैंडल तक जो कि बनता है 1976। और अगर यहाँ मार्केट दोबारा नीचे आती है, चेंज ऑफ शो करती है, ठीक है, वरना ये वाला जोन भी मार्केट स्वीप कर सकती है। अगर आज के वेबिनार में आपका कोई क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन है तो आप इस ईमेल आईडी पे अपना चार्ट ईमेल कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करूं। और नेक्स्ट लेक्चर तक विश यू गुड लक एंड हैप्पी ट्रेडिंग।